मूवी के शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल एक पुल से अपने बेटे का बॉल बाहर निकाल रहा होता है। फिर हमें डेनियल के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था क्योंकि वो रातों में ठीक से सो नहीं पाता था, क्योंकि उसे रातों में किसी की बेहद ही डरावनी आवाजें सुनाई देती थी, जिस वजह से एरिक काफी चुपचाप सा रहने लगा था और उसका अपने पेरेंट्स के साथ भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके पेरेंट्स एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो डॉक्टर एरिक से बात करती है। तब एरिक उसे बताता है कि उसे रातों में आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें मुझसे कहती हैं कि कोई पेंटिंग्स बनाऊं। अब यहाँ ये बातें डॉक्टर को थोड़ी अजीब लगती है। डॉक्टर एरिक के पेरेंट्स से बोलती हैं कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने रिसेंटली ही अपना घर चेंज किया है। इसी वजह से एरिक खुद को अकेला समझ रहा है। जब डॉक्टर ये सब बातें एरिक के पेरेंट्स को बता रही होती है तब एरिक भी ये सारी बातें ऊपर से सुन रहा होता है। जब डॉक्टर वापस जा रही थी तो अचानक से डॉक्टर की गाड़ी से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एरिक एक ड्राइंग बना रहा होता है। इधर डॉक्टर की कानों में एक मक्खी चली जाती है जिससे डॉक्टर काइंड ऑफ पजेस अवस्था में चली जाती है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाती है और वो सीधा एक ट्री से जाकर टकराती है, जिससे उस ट्री की एक टहनी डॉक्टर के मुंह के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर के मरने के बाद वो मक्खी भी डॉक्टर के कान से निकलकर उड़ जाती है। इधर एरिक का वो ड्राइंग भी कंप्लीट हो जाता है जिसे वो डॉक्टर के जाने के बाद से बना रहा था और हम देख पाते हैं कि एरिक ने एक पेड़ की टहनी को ड्रॉ किया था जिस पर ब्लड लगा हुआ था, विच मीन्स कि एरिक के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन डेनियल नोटिस करता है कि एक दीवार के छोटे से हिस्से पर कुछ क्रैक्स है जिस पर काफी सारी मक्खियां लग रही थी। डेनियल उस जगह पर स्प्रे कर रहा होता है। तभी एरिक डेनियल को एक वॉकी टॉकी पर कॉल करता है और उसे अपनी बॉल को बाहर निकालने के लिए हेल्प मांगता है। डेनियल एरिक की बॉल को पुल से बाहर निकालता है, साथ ही साथ एरिक को इंस्ट्रक्ट भी करता है कि अब वो पुल के पास नहीं जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक की माँ एरिक को नहला रही थी। तब एरिक पूछता है कि क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करते, क्या वो मुझसे नफरत करते हैं, जिस पर उसकी माँ जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब उसी दिन रात में डेनियल की वाइफ डेनियल से पूछती है कि क्या तुमने एरिक को कुछ बोला था, जिस पर डेनियल बोलता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला, जो कि सच भी था क्योंकि डेनियल ने तो एरिक से काफी अच्छे से बात की थी। खैर आधी रात को डेनियल की नींद एक आवाज से टूट जाती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि स्विमिंग पूल का डोर खुला रह गया है, जिससे हवा के कारण वो आवाज कर रहा है। डोर को लॉक करने के बाद जब डेनियल घर में वापस आता है तो वो देखता है कि एरिक वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है। इधर एरिक के रूम में उसके टॉयज अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं जिससे एरिक डर जाता है। वो जल्दी से उसे बंद करता है, पर तभी उसकी नजर पर्दे पर पड़ती है जिसके नीचे किसी अनजान शख्स के पैर दिखाई पड़ते हैं। एरिक डरते हुए चादर के अंदर छुप जाता है, लेकिन तभी कोई हाथ उसके मुंह बंद कर देती है और तभी हमें पता चलता है कि वो डेनियल था जो एरिक की आवाज सुनकर वहां आया था। इसी हड़बड़ी में डेनियल का एक हाथ फोटो फ्रेम पर लगने की वजह से जख्मी हो जाता है। अब अगले दिन डेनियल की वाइफ एरिक को स्कूल से लेकर आती है और वो डेनियल को बताती है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल में एक अजीब हरकत कर दी। वो एक कबोर्ड में छुप गया था और उसने अपने प्रिंसिपल के हाथों पे कार्ड भी लिया। डेनियल की वाइफ एरिक को डांटते हुए बोलती है कि अब से डॉक्टर हर रोज तुमसे मिलने आएगी, जिस पर एरिक बोलता है कि डॉक्टर तो मर चुकी है। ये सुनकर दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद डेनियल को कॉल पे पता चलता है कि डॉक्टर तो सच में मर चुकी है। फिर ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद स्कूल में ही किसी ने एरिक को डॉक्टर के बारे में बताया होगा। आधी रात को एरिक वॉकी टॉकी पर सुनते हुए कुछ ड्रॉ कर रहा होता है, एज कोई उसे ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। फिर तभी एरिक रूम से बाहर जाने लगता है और हम उसके पीछे एक एंटिटी को देख पाते हैं। रात में फिर से पूल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डेनियल जब चेक करने जाता है तो वो देखता है कि एरिक की बॉडी पूल में तैर रही थी जिसके डूबने की वजह से मौत हो गई थी। तब तक वहाँ डेनियल की वाइफ सैरा भी आ चुकी थी। दोनों मिलकर एरिक को सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने बच्चे को खोकर सैरा पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाने का फैसला करती है। जब सैरा अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उसकी नजर पीलो पर पड़ती है जिस पर एक ब्लड स्पॉट था। सारा यहाँ सोचती है कि शायद डेनियल के हाथों पर जो चोट लगी थी ये उसी का ब्लड होगा। अब दोस्तों इस ब्लड स्पॉट को याद रखना क्योंकि इसके पीछे एक काफी गहरा और खतरनाक राज छुपा हुआ है। सैरा के जाने के बाद डेनियल घर में अकेला हो गया था। वो घर में अकेला बैठकर एरिक की वीडियो देखने लगता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी डेनियल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तब वो टीवी बंद करके आवाज के पीछे जाने लगता है, लेकिन जैसे ही डेनियल मुड़ता है टीवी एकदम से अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। डेनियल एक बार फिर से टीवी को बंद कर देता है और जब वो बाहर जाता है तो उसे वॉकी टॉकी पर कुछ आवाजें
आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद डेनियल सारा को वॉइस मैसेज भेजता है उसका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन सारा उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे मैसेज में अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कॉल बंद करने के बाद डेनियल उस वॉइस मैसेज को सुनता है और इस बार जो वो सुनता है वो सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। फिर वो आवाज को ठीक से सुनने के लिए उसे अपने लैपटॉप में अपग्रेड करके सुनता है और इस बार उसे अपने बेटे एरिक की आवाजें सुनाई देती हैं, जो डेनियल से हेल्प मांग रहा था। अब यहाँ डेनियल को कुछ पैरानॉर्मल लगता है। अपने बेटे के मरने से पहले डेनियल ने कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का इंटरव्यू देखा था। फिर वो उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने के लिए उसके पास जाता है और उसे अपने घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और अपने बेटे की आवाज के बारे में भी। इसीलिए वो उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से हेल्प मांगता है। पहले तो वो साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर डेनियल उसे अपनी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेता है। फिर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी बेटी को लेकर डेनियल के घर पर आ जाता है। उस इन्वेस्टिगेटर की बेटी का नाम रुथ था। घर में जाने के बाद रुथ पूरे घर में कैमरा सेटअप करती है। फिर सब कुछ सेटअप करने के बाद ये उस घर में आवाजें सुनने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी रुथ को उस कमरे में बैठा हुआ एक इंसान दिखाई देता है और वो ये बात अपने फादर को बताती है। वो अपने फादर से कहती है कि कैमरे में डेनियल आ रहा है, उससे कहिए वो बाहर चला जाए। लेकिन रुथ का फादर कहता है कि वो डेनियल नहीं हो सकता, क्योंकि डेनियल तो बाहर बैठा हुआ है। फिर रुथ का फादर उसी कमरे में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी रुथ की आवाज सुनाई देती है, जो अपने फादर से कह रही होती है कि जल्दी से उस रूम से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो भूत बिल्कुल उसके फादर के सामने ही था। लेकिन रुथ के फादर को वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उसके फादर की हेडफोन में बहुत ही तेज साउंड आती है, जिससे वो सभी घबरा जाते हैं। ये सब देखने के बाद रुथ के फादर कहते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल है, इसलिए इस बात को चेक करने के लिए हम कल दोबारा से ट्राई करेंगे। रुथ के फादर को रात में रूम के बाहर कोई नजर आता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। रुथ के फादर देखते हैं कि वहाँ पर उसकी वाइफ है जो कि मर चुकी थी, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रुथ की मदर अपने हस्बैंड को बातों में फंसा लेती है और वो उसे कुछ खाने को देती है और वाइन भी सर्व करती है और वो उससे कहती है कि अब से हम सभी साथ रहेंगे। फिर वो एक तेज नाइफ से रुथ के फादर का हाथ काटने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रुथ आ जाती है और अपने फादर को सेंसेस में लाती है। होश में आते ही रुथ का फादर देखता है कि वो खुद से ही अपनी कलाई काट रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा को किसी की कॉल आई हुई है और जब वो कॉल को रिसीव करती है तो वो देखती है कि कॉल पर उसका बेटा है, जो अपनी मदर से कह रहा होता है कि पापा किसी को घर पर लाए हैं मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। सारा उससे पूछती है कि बेटा तुम इस वक्त कहाँ पर हो, जिस पर एरिक जवाब देता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। अपने बेटे की आवाज सुनकर सारा डिसाइड करती है कि वो जल्दी से अपने घर जाएगी। इधर रुथ बाहर आकर देखती है कि एक ट्री पर बहुत सारी बिल्लियों की डेड बॉडी लटकी हुई है। जब डेनियल उन बिल्लियों की बॉडी को दफना रहा होता है कि तभी सारा वहाँ पर आ जाती है और वो डेनियल से पूछती है कि ये दोनों कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी डेनियल की एक नेबर रुथ को अपने पास बुलाती है और वो रुथ को इस घर की रियलिटी बताती है और वो कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर खतरा है। दूसरी तरफ सारा अपने बेटे को उसी बेड के नीचे देख रही होती है। तभी सारा को उसका बेटा दिखाई देता है, जिसके बाद सारा अपने बेटे के पास जाने लगती है, लेकिन तभी एरिक जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है और जब सारा एरिक को बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखाई देते हैं और वो पैर अब बेड पर चढ़ रहे थे। लेकिन जब सारा बेड पर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से सारा काफी ज्यादा डर जाती है। इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो अपने पीछे किसी औरत को महसूस करती है। वो औरत उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर रुथ का फादर डेनियल को उस घर के बारे में बताता है कि इस घर में काफी सालों पहले एक विच को टॉर्चर करके मारा गया था और बिल्लियों की जो बॉडी ट्री पर लटकी हुई मिली थी वो सारी बिल्लियां असल में किसी ब्लैक मैजिक किसी रिचुअल में इस्तेमाल होती थी। इन सभी के दौरान अचानक से सारा खुद को फांसी लगा लेती है और विंडो से नीचे कूद जाती है। सारा के मरने के बाद उसके भी कान से खून और मक्खी निकलती है। अपने बेटे के बाद अपनी वाइफ को खोने की वजह से डेनियल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं इस बात का पता जरूर लगा के रहूंगा कि मेरे बेटे और वाइफ को किसने मारा है। तभी अचानक से डेनियल को अपना बेटा और अपनी वाइफ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाता है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वही भूत डेनियल पर अटैक कर देता है। इधर रुथ जो सारा की फुटेज देख रही होती है वो नोटिस करती है कि जब सारा ने खुद को फांसी लगाई थी उस वक्त वो घोष वहीं पर था। तभी इन्हें पास पड़े वॉकी टॉकी पर गन के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और डेनियल को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। तब रुथ का फादर डेनियल को बताता है कि इस घर के नीचे ही उस विच को टॉर्चर किया गया था, जिस पर डेनियल कहता है कि मैं उस जगह तक जाने का रास्ता जानता हूँ। फिर डेनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहाँ पर मक्खियाँ थी। उस दीवार को तोड़ने के
बाद उन्हें वहाँ पर एक खुफिया जगह मिलती है और उन्हें वहाँ पर एक विच का स्केलेटन भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसे टच करने से रुथ के फादर को सारी बातें पता चल जाती हैं कि आखिर उस विच को कैसे टॉर्चर किया जाता था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस विच के स्केलेटन को जला देंगे। तब रुथ का फादर उस स्केलेटन पर पेट्रोल छिड़कता है और रुथ को बाहर ही वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है फ्लैश लाइट काम करना बंद कर देती है। तभी रुथ के फादर पर वही विच अटैक कर देती है। तब रुथ अपने फादर को काफी आवाजें लगाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। लेकिन तभी रुथ को अपनी मदर नजर आती है जो कि मर चुकी थी। वो रुथ को अपने पास बुला रही होती है, लेकिन रुथ सारी बातें समझ चुकी थी कि ये उस भूत की कोई चाल है, इसीलिए वो अपने मदर के पास नहीं जाती। इससे उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो असली रूप में आकर उसे डराने लगती है। डेनियल जो कि पेट्रोल ढूंढ रहा था, तभी उसे उसकी वाइफ और बेटा नजर आते हैं। वो डेनियल से बोलते हैं कि क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये सुनकर डेनियल उन दोनों को ही गले लगा लेता है, लेकिन असल में वो उसकी वाइफ और बेटा नहीं थे, बल्कि वो वही विच थी और वो उसी विच को ही गले लगा रहा था। और ये विच की एक चाल थी और डेनियल उस विच के चाल में फंस भी गया था। इसीलिए वो अपने ऊपर पेट्रोल डालने लगता है और खुद को आग लगाने वाला होता है ताकि वो हमेशा के लिए अपने वाइफ और अपने बेटे के साथ रह सके। इधर रुथ का फादर उस विच के स्केलेटन को जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी रुथ वहाँ पर आकर अपने फादर पर अटैक कर देती है और उन्हें ऐसा करने से रोकने लगती है क्योंकि उस विच ने रुथ को पोसेस कर लिया था। लेकिन तभी बिल्कुल ठीक वक्त पर रुथ के फादर उस स्केलेटन में आग लगा देते हैं, जिससे रुथ अपने सेंसेस में वापस आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी और उसके साथ डेनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और डेनियल अपने बेटे की बनाई गई ड्राइंग्स को देख रहा था। डेनियल नोटिस करता है कि सबकी मौत का मेथड पहले से ही डिसाइड था कि कौन कैसे मरेगा। तभी एक ड्राइंग को देखकर डेनियल को कुछ याद आता है। वो उस रात को याद करता है जब उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। उसे याद आता है कि एक मक्खी उसके कानों में चली जाती है, जिससे वो पोजेस हो गया था और उसने ही अपने हाथों से अपने बेटे को पूल में डुबोकर मार दिया था। और जब वो सोया तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई और खून का एक ड्रॉप उसके पीलो पर गिर गया, जिसे सारा उसके हाथों पे लगी चोट का खून समझ रही थी। आपको याद होगा मैंने उस ब्लड स्पॉट के बारे में बताया था कि इस ब्लड स्पॉट के पीछे काफी बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है और वो सीक्रेट यही था कि डेनियल ने ही पजेस अवस्था में अपने बेटे एरिक को पूल में डुबोकर मारा था। ये सब जानने के बाद डेनियल काफी दुखी होता है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा भी होता है। इसीलिए वो पुल के पास जाता है और खुद को शूट करके मार डालता है। और हम यहाँ पर जान पाते हैं कि डेनियल के बेटे ने अपना और अपने फादर की मौत का तरीका पहले से ही ड्रॉ कर लिया था। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो विच अभी भी डेनियल के पीछे खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो विच अभी भी जिंदा थी और वो लोग उसे खत्म नहीं कर पाए थे। मूवी के आखिरी सीन में हम रुथ और उसके फादर को देखते हैं जो कोई फुटेज को देख रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की थी जिसे किसी घोस्ट ने पोजेस कर लिया था। यानी कि ये बाप बेटी अब उस लड़की की हेल्प करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट लिसन मूवी की कहानी। मूवी काफी अच्छी थी और हॉरर सीन भी काफी सही थे। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।